topic binomial for AS level, or question number 1, the coefficient of 1 over x in the expansion of this, इसके एक्सपेंशन में वो गिवन है कोफिशेंट। आपको जब भी कोफिशेंट की बात होगी तो आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है TR+1 NCR a⁻n b⁻r। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं किस वक्त, जब हमारे पास कोफिशेंट की बात होगी, ये कोफिशेंट निकालना हो या कोफिशेंट गिवन हो तो तब हम निकालते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और फाइंड आउट करना है हमने वैल्यू ऑफ a, ये बात का मसला है। लेकिन हम सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसको 2x प्लस a ओवर x होल पावर 5 को a प्लस b होल पावर n से। और यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ a 2x है, ये वैल्यू ऑफ a है, और वैल्यू ऑफ b आपके पास है a ओवर x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b a ओवर x स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ n विच इज़ 5, ये आपके पास इसकी पावर 5 है। और ये वैल्यूज़ अब आपके पास आ गई हैं, ये फार्मूले में हम लगाएंगे। फार्मूला हमें पता है कि हम टर्म के लिए, टर्म गिवन हो या टर्म फाइंड आउट करनी हो, कोफिशेंट निकालना हो, तो हम उस टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं 5CR, वैल्यू ऑफ a इज़ 2x होल रेज़्ड पावर 5 माइनस r, और b की वैल्यू आपके पास है a ओवर x माइनस x स्क्वायर होल पावर r। ये मैंने फर्स्ट की पॉइंट आपको बताया था इसका कि हर क्वेश्चन में जब भी कोफिशेंट की बात हो तो आप फार्मूला टर्म का यूज़ करेंगे, विच इज़ TR+1 NCR a⁻n br। सेकंड की पॉइंट इसका ये है कि आपने हर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ x को सेपरेट करना है, 2 पावर 5 माइनस r एंड x पावर 5 माइनस r, ये दोनों आपके पास वैल्यूज़ हैं। जैसे 2x पावर 5 माइनस r है, ये पावर दोनों की होगी, 5 माइनस r 2 की भी पावर होगी और पावर x की भी होगी 5 माइनस r। सिमिलरली आपके पास है a रेज़्ड पावर r सेपरेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय x रेज़्ड पावर 2r, क्योंकि वो डबल पावर है तो डबल पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम इसे सिंगल x को बनाएंगे, क्योंकि x हमारे पास न्यूमरेटर में भी है और x डिनोमिनेटर में भी है, और हमें इसको सिंगल करना है। यही हमारा इसमें वर्किंग है हमारी, x रेज़्ड पावर 5 माइनस r एंड x रेज़्ड पावर माइनस 2r, इसे भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे a रेज़्ड पावर r। x रेज़्ड पावर डबल हो गई आपके पास यहाँ पर 5CR एज इट इज़, 2 पावर 5 माइनस r x रेज़्ड पावर 5 माइनस r माइनस 2r, क्योंकि जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और इस तरह से हमारे पास x की पावर सिंगल हो गई, 2 पावर 5 माइनस r a रेज़्ड पावर r एज इट इज़, x रेज़्ड पावर 5 माइनस 3r। ये आपके पास आंसर आया है TR+1 का। हमें निकालना है r की वैल्यू। r की वैल्यू निकालने के लिए अब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो भी x की वैल्यू दी होगी, जैसे 1 ओवर x यहाँ पर है, 1 ओवर x हमें गिवन है, तो 1 ओवर x के साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 ओवर x, और x यहाँ पर जो है वो ये है, इसलिए हमने x को सिंगल किया था ताकि हम x को कंपेयर कर सकें। अगर आपके पास सिंगल होगा तो कंपेयर होगा, अदरवाइज़ कंपेयर नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया, जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। -1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3r, 3r को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये हम यहाँ कर लेते हैं 5 प्लस 1 3r इज़ इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ r आपके पास आ गई 2। थर्ड की पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि r का हमेशा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन डेसिमल में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। ये वैल्यू जब आ जाएगी आपकी तो आपने इस r की वैल्यू को TR+1 में सब्स्टिट्यूट करना है। TR+1 आप यहाँ पहले नोट कर लें, TR+1 आपके पास ये आया था x 5 माइनस 3r, ये आपके पास TR+1 आया था। आपने यहाँ पर वैल्यू ऑफ r लगानी है, विच इज़ 2, 5C2, 2 रेज़्ड पावर 5 माइनस 2, a रेज़्ड पावर 2, x रेज़्ड पावर 5 माइनस 3 इंटू 2।
T3 आ गया, टर्म नंबर 3 में होगा ये कोफिशेंट। 5C2 कैलकुलेटर पे करेंगे सॉल्व, तो NCR वहाँ पर फंक्शन गिवन होगा और कैलकुलेटर पे वहाँ आप 5C2 लिखेंगे तो आपके पास आंसर 10 आएगा। 10 आने के बाद 2 पावर 3 8 a स्क्वायर x रेज़ टू पावर 5 माइनस 6 माइनस 1, वो जो हमें -1 ही चाहिए था, 80 a स्क्वायर इंटू 1/x, क्योंकि 1/x हमें कोफिशेंट रिक्वायर्ड था कि इसका कोफिशेंट ही कंपेयर करना है। कोफिशेंट ऑफ 1/x दिस इज़ इक्वल टू 80a स्क्वायर। 80a स्क्वायर इसका कोफिशेंट है और ये कोफिशेंट गिवन है आपको 720, दिस इज़ इक्वल टू 720। अब हम a स्क्वायर निकालने के लिए, a की वैल्यू निकालने के लिए हम 80 को डिवाइड कर देते हैं। ये हमने 80 से डिवाइड कर दिया, कैंसिलेशन करें, 8 9 72, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 9 आ गई और वैल्यू ऑफ a आ गई +-3। यही आंसर आपका आना चाहिए था। वैल्यू ऑफ a हमें फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है हेंस फाइंड द कोफिशेंट ऑफ 1/x पावर 7 इन द एक्सपेंशन। उसी की एक्सपेंशन जो आपको दे रखी थी क्वेश्चन, उसके एक्सपेंशन, और वो क्वेश्चन था हमारे पास 2x प्लस a/x स्क्वायर होल पावर 5। इसके एक्सपेंशन में 1/x 7। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, जहां हमने कंपेयर किया था 1/x को, अब हम 1/x पावर 7 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1/x रेज़ टू पावर 7 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3r। इससे कंपेयर करेंगे, जैसे हमने x पावर 1/x को कंपेयर किया था ऐसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में, और 5 माइनस 3r, जब बेसिस सेम होंगी, व्हेन बेसिस सेम पावर्स इक्वल, तो 5 माइनस 3r को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 7 को राइट हैंड साइड पे। 7 और 5 12 हो गया, 3r। वैल्यू ऑफ r हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ r हमारे पास आ गई है 4, वैल्यू ऑफ r 4 आ गई। अब इस 4 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी TR+1 की, उसमें हम लगाते हैं इसको। हमारे पास वहाँ था TR+1, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास आया था TR+1 NCR a रेज़ टू पावर r। वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर क्या थी हमारी, 5C2 2 पावर 5 माइनस 2 a रेज़ टू पावर r। 5C2 था, ये हम इसका ऑलरेडी जो हमने निकाला था वो हम यहाँ लिखते हैं 5C2 और 2 पावर 5 माइनस r a रेज़ टू पावर r x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3r। ये कुछ इस तरह से था, वो देख लेते हैं, दोबारा कंपेयर करते हैं। और 5CR 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस r a रेज़ टू पावर r 5 माइनस 3r। ये हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर जब निकाली थी तो तब हमारे पास ये आया था। अब r की वैल्यू अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ r अब हमारे पास जो आई है वो 4 आ गई है। पिछले क्वेश्चन में 2 आई थी तो वो हमने वो 2 लगाया था, अब हमारे पास 4 आ गई है, हम इसमें 4 लगाते हैं। 5C4 a रेज़ टू 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास +-3 है। वैल्यू ऑफ a भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ a अभी हमने निकाली है क्योंकि वो कह रहा है हेंस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो a वैल्यू यूज़ करेंगे। a वैल्यू ऑफ a +-3 एंड x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 इंटू 4, 5 माइनस 3 इंटू 4। आपके पास 5C4 अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5C4 कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5C4 5 होता है। कैलकुलेटर पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 5C4 को तो वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, जितने भी वैल्यू हो, प्लस में हो या माइनस की हो तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है। 3 पावर 4 81 एंड x रेज़ टू पावर -5 माइनस 12, 5 माइनस 12, 5 इंटू 2 इंटू 81 810, 810 x रेज़ टू पावर -7 and 810 into 1 over x raised to power 7. So the coefficient of 1 over x raised to power 7 is equal to 810. यही आपको आंसर चाहिए था और ये हमने निकाला है। मार्च 2020 का पेपर था, QP12 क्वेश्चन नंबर 6। आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। ये आंसर 810, फर्स्ट आंसर +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ 74। इसका कोफिशिएंट 74 है। तो पहले हम तो वही फार्मूला यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट जब भी आएगा, और यहाँ से हमें निकालना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट के, यानी कि ये आपको पॉजिटिव कांस्टेंट के रिक्वायर्ड है। जब भी हमारे पास कोफिशिएंट की बात होती है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे TR+1 NCR A⁻n-R B⁻R। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम 1 बाय 1 इसको हम पहले इनके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं KX + 1 ओवर एक्स होल पावर 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है। हम इसमें देखते हैं वैल्यू ऑफ A हमारे पास KX है, वैल्यू ऑफ B 1 ओवर एक्स है, एंड वैल्यू ऑफ N आपके पास 5 है। ये वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं ताकि R निकाल सकें। 5CR वैल्यू ऑफ A KX होल पावर 5 R वैल्यू ऑफ B 1 ओवर एक्स होल पावर R। अब हमें सेकंड की पॉइंट हमारा ये था कि इसमें से x को सेपरेट करना है, x को सिंगल करना है हर सूरत में। ये x पहले सेपरेट करेंगे, यहाँ पर x सेपरेट करने के बाद KX होल पावर 5 R है, k की पावर भी 5 R होगी, x पावर भी 5 R होगी। 1 जो मर्जी पावर लें वो 1 ही रहता है, और x पावर R। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम x को कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि x दो जगह आ चुका है, और x कंबाइन करेंगे k⁻5 R x⁻5 R, और ये भी शिफ्ट कर देंगे ऊपर, पावर इसकी हो जाएगी नेगेटिव -R, साइन चेंज हो जाता है। 5CR k⁻5 R k⁻5 R x⁻5 2R, पावर z हो जाती हैं x⁻5 R और x⁻R, इन्हें कंबाइन कर देंगे तो x⁻5 2R बन गया। अब हमें करना है इसको कंपेयर किससे करते हैं, हमेशा जिसका कोफिशिएंट रिक्वायर्ड होता है हम उससे कंपेयरिंग कर देते हैं। कंपेयरिंग अब हम करेंगे 1 ओवर एक्स के साथ। 1 ओवर एक्स का कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है और यहाँ पर x है 5 2R, हम इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, पावर -1 हो गई, x⁻5 2R हो गया। -1 इज इक्वल टू 5 2R, 2R को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 1 को राइट पे ले जाते हैं, और इस तरह से R का आंसर आपके पास एक इंटीजर में आना ज़रूरी है। ये थर्ड की पॉइंट आपको मैंने इसमें बताया था, और यही याद करने, इस तरह से आपका क्वेश्चन स्मूथ चलेगा। R का आंसर आपके पास यहाँ पर 3 वैल्यू निकल आई है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो इक्वेशन निकाली थी इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इसी में हमारे पास और भी वैल्यू थी 1 - 2 ओवर एक्स होल पावर 8। हम इसमें भी कोफिशिएंट निकालते हैं, इसमें भी आपके पास कोफिशिएंट क्या आता है वो देखते हैं। पहले हम इसमें हमने जो R की वैल्यू 3 निकाली है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम आगे चल सकें। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको लगाते हैं, R की वैल्यू 2 हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है वो देखते हैं। TR+1 इक्वेशन नंबर 1 ये थी, और 5CR k⁻5 R x⁻5 2R, ये वैल्यू थी आपके पास। इसमें हम लगा देते हैं R की वैल्यू 3, जहाँ जहाँ आपको R दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 3 लिख दें, k⁻5 3 x⁻5 2 × 3। 5C3 का आंसर हम निकाल लेते हैं। 5C3 का आंसर हमारे पास बन जाएगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 इसका आंसर हमारे पास आएगा। 5C3 कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 इसका आंसर आएगा, k⁻2 x⁻5 - 6 - 1, यानी कि आपके पास आ गया 10C, इसका आंसर आ गया हमारे पास 10k² × 1 ओवर एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर एक्स हमें मिल गया इस केस में। फर्स्ट जो आपके पास एक्सपेंशन थी उसमें 10k²। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 1 - 2 ओवर एक्स, 1 - 2 ओवर एक्स होल पावर 8। अब हम इसमें से ऐसा करते हैं, इसी तरह से कंपेयर करेंगे और उसके में भी आप वैल्यू ऑफ R निकालेंगे और उससे भी कोफिशिएंट निकाल लेंगे 1 - 2 ओवर एक्स होल पावर 8। हेयर वी हैव
value of a is 1 and the value of b is -2 over x and the value of n is 8। ये अब हम लगाते हैं इसमें हमारे पास जो वैल्यू 10c हम इसमें लगा देते हैं वैल्यू के t r प्लस 1 n c r a रेज़ टू पावर n माइनस r b रेज़ टू पावर r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 8c r वैल्यू ऑफ a 1 8 माइनस आर वैल्यू ऑफ बी -2 ओवर एक्स होल पावर आर। अब हमें क्या करना होता है, हमें x को सिंगल करना है। 1 पावर आर जो भी होगी 1 ही रहेगी। -2 पावर आर एज इट इज़, -2 पावर आर अलग कर देते हैं पावर और x रेज़ टू पावर आर सेपरेट कर देते हैं। और अब हम इसे ऐसा करते हैं, कंपेयर करेंगे, इसको x को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। 8c r -2 पावर r x रेज़ टू पावर -r। x रेज़ टू पावर -r से अब हम इसको कंपेयर करते हैं, किसको, कि जो हमारे पास कोफिशिएंट मांगा था। कंपेयरिंग हम करते हैं 1 ओवर x के साथ। 1 ओवर x ही था, ये देख लें, चेक कर लें, 1 ओवर x ऊपर है, 1 ओवर x। 1 ओवर x के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास x है पावर -r, इसे भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर इक्वल हो जाती हैं, -1 = -r। माइनस साइड से कैंसिल हो गया, r का आंसर हमारा ठीक आ गया। r का आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब इस r के आंसर को आप इक्वेशन नंबर 3 में लगा दें। 1 + 1 8c1 -2 रेज़ टू पावर 1 x रेज़ टू पावर -1, ये हमने इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी और 8c1 8 ही होगा, कैलकुलेटर पे आप देखेंगे तो -2 पावर 1 -2 आएगा और x पावर -1 1 ओवर x होगा। -16 कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x इज़ -16, ये इसका कोफिशिएंट आ रहा है। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था क्या। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों के कोफिशिएंट में 1 ओवर x का कोफिशिएंट इसकी एक्सपेंशन में, ये अब आप देखें टोटल है प्लस के साथ, वो गिवन है 74। तो अब हम दोबारा से इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि सेपरेट हमने इनके कोफिशिएंट्स निकाले हैं। अब हम इन्हें कंबाइन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ, अब हम यहाँ लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ, ये अब कंबाइन करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ kx प्लस 1 ओवर x होल पावर 5 प्लस, ये 5 है, प्लस 1 माइनस 2 ओवर x होल पावर 8, वो हम देखते हैं, वो निकालते हैं। पहले हमारे पास आया था आंसर 10k², इसका कोफिशिएंट 1 ओवर x में, कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये आपका पहला आंसर आया था 10k², दूसरा आंसर आया था -16 और ये कोफिशिएंट आपके पास गिवन है विच इज़ 74। यहाँ से अब आप k निकाल सकते हैं। k² 16 को राइट साइड पे ले जाते हैं, प्लस 16 और 16 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90। हमारे पास ये वैल्यू आएगी 90। 10k² इज़ इक्वल टू 90 और k² का आंसर आपके पास 9 आ गया। k का आंसर प्लस -3 आपके पास ये आंसर फाइंड आउट करना था आपने। और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने k का आंसर >0 निकालना है, आंसर k का >0 जब हमें चाहिए होगा तो हम इसलिए हमें >0 रिक्वायर्ड है, तो इसलिए k का आंसर आपका आ गया 3। ये क्वेश्चन था हमारे पास 2020 का और क्वेश्चन 2020 QP11 क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारे पास, पास पेपर में से हमने लिया था। और ये आंसर जो है वो आप देखें ये आ गए हमारे पास, k का आंसर 3 आ गया है और ऊपर भी वो हिंट्स वगैरह हैं मौजूद और हमें यही चाहिए था। ओवरऑल आंसर हमें निकालना था कोफिशिएंट 1 ओवर x का, वो उसके थ्रू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x गिवन था 74, उसके थ्रू हमने ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इंडिविजुअल निकाला था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अब कोफिशिएंट, फिर दोबारा से ये वर्ड आपके पास कोफिशिएंट है, ये नहीं कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं और कंपेयर करने के लिए आपको x² दिया हुआ है और एक्सपेंशन इसकी है। तो हम पहले यही करेंगे कि यहाँ पर आप करेंगे वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a x है, वैल्यू ऑफ b -2 ओवर x है,
ये साइन साथ लेना है आपने माइनस के साथ, और वैल्यू ऑफ n 6 है। हम कोफिशिएंट जब कहा जाता है तो वो टर्म का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे TR+1 NCR a⁻n-r b⁻r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6CR वैल्यू ऑफ a x r वैल्यू ऑफ b -2/x r। सेकंड की पॉइंट आपको ये बताया था कि आपने x को सेपरेट करना है हर क्वेश्चन में, जो भी कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखें -2r को सेपरेट कर लें, x⁻r सेपरेट कर लें। अब x को शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर ले जाएं x⁻r। डायरेक्ट भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन -2r एज इट इज़ हम इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, और अब आपके पास ये बन गया 6CR x⁻6 -2r -2r TR+1 का आंसर ये आपके पास आ गया। हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए उसने कहा था कि किसके कोफिशिएंट निकालना है, वहाँ से देख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो एक्स स्क्वायर के साथ आपने इसे कंपेयर करना है। बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। 6 -2r, 2r को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 2 को राइट पे। 2 जब राइट पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4, 2 ये आ गया 4, और 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2। ये आपके पास आंसर 2 आया। इस 2 को अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो टर्म आपने निकाली थी TR+1 6CR x⁻6 -2r -2r। इसके साथ अब हम कंपेयर करेंगे। हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और पहले 6C2 x⁻6 -2 × 2 और -2r/2 ये हमने वैल्यूज़ इसमें लगा दें। ये हमने वैल्यूज़ लगा दी। किसकी वैल्यू लगा दी? 2 की। 6C2 को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे। 6C2 हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 15। 6C2 15 हो गया, ये आपके पास 15 आ गया, और -2 4 हो गया इंटू x⁻6 -4 2 आ गया 60 ये कोफिशिएंट आपके पास आ गया 60। हमें यही चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ x⁻2 इज़ 60। यही आपको चाहिए था, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। वो कह रहे हैं इसकी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी आ चुका है। हम वो देखते हैं, उसको यूज़ करेंगे यहाँ। सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि हम 2 + 3x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी एक्सपेंशन में कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से सिर्फ x² आएगा। यानी कि हम इसे किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये सिर्फ x² दे दे। एक तो ये है कि x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट ऑफ x², कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर करके लिख लेते हैं ये यहाँ पर। अच्छा, अब देखें 2 + 3x² है, और हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इसमें से उन टर्म्स के साथ जो सिर्फ x² दे। तो 2 को हम, जो कि कांस्टेंट है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि वो टर्म जो कि जिसमें कि आपके पास x² आता होगा, जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब वो x² आएगा। और इसका जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी हमें पता है, वो है 60, जो अभी हम निकाल चुके हैं। प्लस x² को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि जो सिर्फ x² ही बनाए। तो x² को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये आंसर आपके पास कांस्टेंट से x² ही बनेगा। तो x² इसमें भी x² आएगा, इसमें भी x² आएगा, तो हमें x² का कोफिशिएंट ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² से, और 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट से। कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x² रिपीट हो जाता है। यानी कि फ़र्ज़ किया अगर 5 से करते हैं, 6 से करते हैं, तो 5 3 15 x² आ जाएगा, और यहाँ x² से करेंगे तो 2 को, तो वो x² में आ जाएगा, तो सिर्फ x² में ही रहेगा। अब हम यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है कोफिशिएंट ऑफ x² तो ऑलरेडी है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म वो चाहिए। तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म निकालते हैं।
टी आर प्लस वन एन सी आर ए रेस्ट पावर एन माइनस आर बी रेस्ट पावर आर। वैल्यूज़ लगा देते हैं। 6CR, वैल्यू ऑफ ए हमें पता है x है, वैल्यू ऑफ b हमें पता है -2/x है, वैल्यू ऑफ n हमारे पास 6 है, ये लगा देते हैं। a की वैल्यू x है, 6 माइनस आर, वैल्यू ऑफ b -2/x है, और पावर आपके पास r लिखेंगे, n नहीं है, r की वैल्यू नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 6CR x इज पावर 6 माइनस आर। ये ऑलरेडी जो आपके पास था आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हम उसी से डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, कोई इसको ये एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, और वो हम वहाँ से ऊपर ले लेते हैं। वो टर्म ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर, जहाँ हमने कंपेयर किया था। ये था आपके पास ये वैल्यू, इसमें कंपेयर किया था यहाँ पर इस जगह पे, तो यही हम कंपेयर कर लेते हैं कांस्टेंट के साथ। तो कांस्टेंट के साथ हम इसे कंपेयर करते हैं। कांस्टेंट के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, हमें यहाँ कांस्टेंट टर्म चाहिए तो हम इसे कंपेयर करते हैं x पावर नॉट के साथ। कांस्टेंट टर्म होता है x पावर, जिसकी पावर भी 0 होगी वो कांस्टेंट ही आएगा, ये नहीं 1 ही आएगा। तो अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं इसकी कांस्टेंट टर्म के साथ x पावर 0 के साथ। x पावर 6 माइनस 2r है, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2r हो गया। 2r को लेफ्ट पे ले आए, 6 आपके पास राइट पे रहा, r का आंसर आ गया 3। r के इस आंसर 3 को अब हम इसी इक्वेशन में लगा देते हैं। तो इस तरह से हम निकालेंगे यहाँ से। अब हम कांस्टेंट टर्म हम निकाल चुके हैं, r की वैल्यू हमने निकाल ली है, r की वैल्यू आ रही है 3। वो ही कांस्टेंट टर्म पहले यहाँ लिख लेते हैं, वो हमारे पास आ रही थी वो हमारे पास आ रही है 6CR TR प्लस 1 6CR माइनस 2 पावर r एंड x इज टू पावर 6 माइनस 2r। हमने वहाँ कंपेयर किया था x स्क्वायर से, लेकिन अब हमें कांस्टेंट के लिए चाहिए तो कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऊपर भी मैंने कर दिया था, लेकिन यहाँ दोबारा से मैं कर रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन में पता चले कि इस क्वेश्चन का हिस्सा है 6, और वैल्यू ऑफ r आपके पास आ गई है 3। वैल्यू ऑफ r आपके पास आ गई 3, 2 पे डिवाइड करने से। अब इस r की वैल्यू को ऊपर लगाते हैं ताकि हमें टर्म का पता चल जाए कि टर्म में वैल्यू क्या आ रही है। t3 प्लस 1 6c3 ये 3 है, और -2 पावर 3 x इज टू पावर 6 माइनस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। और 6c3 की वैल्यू हम देख लेते हैं। 6c3 हमारे पास क्या आता है 20। 6c3 हमारे पास आ गया 20 कैलकुलेटर पे, और -8 x पावर 0, x पावर 0 ही चाहिए था, यानी कि कांस्टेंट चाहिए था। -164 टर्म, ये इसकी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है, और ऊपर अभी हमने निकाला था x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमें 2 कोफिशिएंट्स रिक्वायर्ड थे। हमें आंसर चाहिए है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किस में चाहिए 2 + 3x स्क्वायर इंटू x माइनस 2/x होल पावर 6। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2 + 3x स्क्वायर इंटू, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको जब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से प्लस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म से, उससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये आंसर आया था 60, और इसका आंसर आया है आपके पास -160। ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और ये कोफिशिएंट ऑफ x नॉट है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब 60 को, तो ये आ जाएगा 120 x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो ये आएगा -480 इंटू एक्स स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे 120 माइनस 480, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -360 एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in the expansion of (2 + 3x²
इंटू x माइनस 2 ओवर x होल पावर 6 इज़ -360 -360 था। तो ये हमें थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्क यहाँ पर करना होता है, और वो ये कि आपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक्स स्क्वायर में ही रहे। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट से। इस टाइप के बेशुमार क्वेश्चंस अभी आएंगे, आपको आगे चल के इसके क्वेश्चंस और भी इस टाइप के करवा दी जाएंगे। ये आंसर आपके पास आ गया। पेपर था मई जून 2020 का, QP 1-2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट आंसर आपका 60, सेकंड आंसर आपका -360। सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए। ये होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने ये प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसका पार्ट नंबर B भी करना है। अगर नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह।